हेलो बच्चों, मैं अंजलि और आप सभी को पढ़ाऊंगी। आज भाषा किसे कहते हैं। हमारा आज टॉपिक है भाषाओं के ऊपर। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। देखिए, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के लिए भाव एवं विचार ग्रहण करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। हमारे भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। यहाँ लिखा हुआ है भाषा मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया है ना कि भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लेकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे देखिए, हम दूसरे से बात करेंगे, वो हमारे विचारों को सुन के प्रकट करेंगे। प्रकट करने का मतलब वो हम सुन के जवाब देंगे, तो हमारा हो गया मौखिक भाषा। ठीक है, और लिखित भाषा होता है जो हम लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा क्या, भाषा पढ़े और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये हमारा VVI क्वेश्चन है, सेमेस्टर वन का AEC पेपर का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हमारा भाषा के बारे में जरूर पूछता है AEC हिंदी में। जो AEC हिंदी लिए हैं वो भाषा के बारे में जरूर पढ़ लें। और कुछ भाषा के रूप में कुछ हम क्वेश्चन बनाए हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है, ये भी जरूर पढ़ लें। हमें भाषा के बारे में पूछ देगा, हमारे हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अभी मैंने बोला ना, ये हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरा है तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा। ये सब हमको याद रखना। ठीक है, संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती। पहले संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन अभी भी ब्राह्मी लिपि ही लिखाता है, लेकिन देवनागरी भी आ गया है। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है भाषा के दो भाषा के दो
रूप कौन कौन से, यहाँ पूछा भाषा के दो रूप। अभी मैंने बताया था ना, लिखित और मौखिक होता है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, इसी तरह एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के लिखने की कौन से रूप को कहा जाता है, लिखना प्रकट करना कौन से रूप में कहा जाता है। तो हमारा लिखित भाषा, हम किसी को बोल के कुछ भाव को प्रकट कर रहे हैं तो कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा, ये सब का हमको क्वेश्चन आएगा। हम भाषा के दो रूप है, अभी हमने बताए थे ना ऊपर, मौखिक और लिखित। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन बनाए हम मैं, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। भाषा के किस रूप का प्रयोग किस जगह होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। पत्र लिखने में कौन सा हम लिख रहे हैं तो लिखित भाषा। दूसरा है, सॉरी दूसरा यहाँ, दूसरा टेलीफोन, टेलीफोन से हम लोग किसी को बात करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं तो क्या हो गया, मौखिक भाषा। ठीक है, और चौथा हमारा है भाषण, भाषण देते हैं किसी को, अपने भाव को ही प्रकट कर रहे हैं ना किसी को बोल के, तो हमारा हो गया मौखिक भाषा। ठीक है, तीसरा हमारा है समाचार पत्र। समाचार पत्र हम लोग कौन सी समाचार से पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र आज का ब्रेकिंग न्यूज़, तो हम किस वो पढ़ के उस जो लिखा हो उसके भाव को प्रकट कर रहे हैं तो क्या होगा, मौखिक भाषा। ठीक है, यहाँ तक आप सब समझ गए। ये हमारा एसी का वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लें, ये जरूर आता है, ये हर एक साल पूछी जाती है अलग अलग तरह से। थैंक यू बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं अंजलि आप लोगों के लिए।